हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज हम बात करेंगे कि जब कोई पार्टनर आता है तो बिजनेस में एंटर करने के लिए उसको कौन कौन सी शर्तों का सामना करना पड़ता है और क्यों करना पड़ता है। अब ये सारी चीज़ें जो आपको वीडियोस मिल रही है बहुत ज़्यादा बेसिक है। आपके सारे कंसेप्ट्स का जो क्लास 12th में अकाउंटेंसी में आप पढ़ने वाले हैं तो इनको बहुत ध्यान से समझिए, बहुत काम आने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पार्टनर आ रहा है बिजनेस में। नॉर्मली आप खुद सोचिए कि आपका खुद का बिजनेस है, पार्टनरशिप में आप कर रहे हैं, किसी एक और इंसान को पार्टनर बनाने वाले हैं, तो आप उससे क्या क्या मांगना चाहेंगे, क्या क्या डिमांड करेंगे, क्या क्या शर्तें होंगी। तो सबसे पहली चीज़, हाँ वो बात सही है कि काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, दिल से काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम पैसों के बारे में बात करें, क्योंकि हम अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, तो पैसों के बारे में बात करें, सबसे पहली चीज कि भाई मेरा पैसा लगा है एज अ पार्टनर तो आपका भी लगेगा। ठीक है, तो जितने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए आप आ रहे हैं, यानी जितना आपको प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा उसके लिए आपको कैपिटल देनी पड़ेगी, आपको पूंजी लगानी पड़ेगी। ठीक है, सबसे जरूरी चीज तो यही हो जाती है। लेकिन इससे भी एक ज्यादा जरूरी चीज है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। बहुत सारी चीजें होती है जब पार्टनर आता है बिजनेस के अंदर और उसको बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज जो पार्टनर को देखनी पड़ेगी वो क्या है? गुडविल। सर गुडविल तो एक इंटेंजिबल एसेट है, आपने बताया था। सर ये किस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है किसी पार्टनर के एडमिशन के टाइम पर? क्या ऐसा है कि भाई ये तो एक इंटेंजिबल एसेट है तो इसका हम क्या करेंगे, नया पार्टनर है क्या करेगा? तो बेटा ध्यान से समझो, ये बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। मान लो ये एक डेट है जहां पर, ठीक है, तारीख मान लेते हैं हम 1 अप्रैल 2003, यानी अगर देखें तो आज से 20 साल से भी पहले की बात है। आज चिंटू और मिंटू ने बिजनेस शुरू करा, ठीक है, और पवन से बोला कि भाई आ जाओ हमारे बिजनेस में, हमारा साथ बटाओ। उसने संजय दत्त की तरह बोला नहीं, वो नहीं आया। अब ऐसे होते 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 इस पॉइंट ऑफ टाइम पर चिंटू मिंटू के पास कुछ भी नहीं था। लेकिन जैसे ही क्या हुआ बेटा, 1 अप्रैल 2023 तक यानी 20 साल पूरे हुए। ठीक है, पहले ये दोनों कंगालपति थे, अब ये करोड़पति हैं। ठीक है, अब ये करोड़पति भाई, चश्मा लगाते हैं बढ़िया वाला, देख रहे हो, ये लगाते हैं मस्त चश्मा। ठीक है, पूरी पर्सनालिटी टिप टॉप, बहुत पैसा है इनके पास। अब पवन आया, कहता है मुझे इस पार्टनरशिप में मुझे हिस्सा दोगे? अब आप बताओ, अगर आप इन दोनों की जगह होते, जब आप कंगालपति थे उसके बाद आप करोड़पति हो, क्या अब जब इसको पहले बोला था कि भाई हमारे पास पैसे नहीं प्लीज आ जाओ, तब ये नहीं आया, लेकिन अब हमारे पास पैसा है, हमारा बिजनेस चल रहा है, अब वो आने के लिए तैयार है, तो आप इससे क्या बोलोगे कि कैपिटल दे दे बस? कैपिटल तो आप यहां पे भी मांग रहे थे ना, अब आप क्या मांगोगे इससे? आप इससे क्या बोलोगे? इससे बोलोगे भाई कैपिटल तो पहले भी चाहिए थी और आज भी चाहिए अगर पार्टनर बनाते हैं, लेकिन अब इतनी आसानी से तेरे को हम जगह नहीं देने वाले इस बिजनेस में। पॉइंट यहां पे निकल के आता है कि इन्होंने 20 साल तक अपने एफर्ट्स लगाए हैं और गुडविल क्रिएट करी है। क्या क्रिएट करी है बेटा? गुडविल क्रिएट करी है। बात समझ में आ रही है? अब गुडविल क्रिएट करी है, इसका मतलब क्या हुआ? सर ये तो एक इंटेंजिबल एसेट है ना, इसका मतलब क्या है? एक अच्छी रेपुटेशन से क्या होता है बेटा? ये बात 11 तक की थी। अब आगे सुनो ध्यान से। गुडविल जो आपने अब क्रिएट करी है उसको हम सीधे सीधे एक ही बात बोलेंगे, गुडविल इज नथिंग बट अ फ्यूचर प्रॉफिट। गुडविल क्या है? फ्यूचर प्रॉफिट। 20 साल तक हमने जो मेहनत करी है वो एक अच्छी रेपुटेशन हमें क्या देने वाली है इस डेट के आगे, यानी फ्यूचर की बात कर रहे हैं बेटा, फ्यूचर में ये प्रॉफिट देने वाली है। तो फ्यूचर के प्रॉफिट्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? फ्यूचर के प्रॉफिट्स को हम बोलते हैं गुडविल। क्या अगर ये यहां पे इस डेट पे आ जाता, इस डेट पे हमारे साथ आ जाता पार्टनरशिप में, तब भाई फ्यूचर को कोई प्रॉफिट ही नहीं था, हमारी कोई मेहनत ही नहीं लगी थी, तब तो सिर्फ क्या देता है, ये कैपिटल दे देता। लेकिन आज क्या चाहिए? सबसे बड़ी शर्त यह है कि कैपिटल लगाने के बाद हमें हमारी 20 साल की मेहनत दो, क्योंकि ये तो फिर बढ़िया वाली बात होगी ना, यहाँ पे फेल होंगे तो हम होंगे, यहाँ तक अगर हमने सक्सेसफुल कर लिया तो यहाँ तक जो रिस्क लिया उसका मजा तुम क्यों लोगे भाई?
ये सबसे बड़ी शर्त होती है कि गुडविल को कंपनसेट करना पड़ेगा। तो इसीलिए बेटा हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ते हैं इस पार्टनरशिप अकाउंटिंग के अंदर, चैप्टर आता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। हम गुडविल की वैल्यू निकालते हैं कि इतना काम करने के बाद इस डेट पर फ्यूचर के प्रॉफिट्स कितने हैं, और उसको कैलकुलेट करने के बाद हम, कोई भी नया पार्टनर आता है, एडमिशन जब किसी पार्टनर का होता है उससे बोलते हैं पैसा लाओ, गुडविल का भी पैसा लाओ, कैपिटल तो दोगे ही, गुडविल का भी पैसा लाओ, और उसको बोलते हैं हम प्रीमियम फॉर गुडविल। तो आई होप ये एग्जांपल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये आपको सिनेरियो समझ में आ गया होगा, ये कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी कि क्यों एक शर्त, एक कंडीशन रखी जाती है जब कोई पार्टनर आता है गुडविल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और बाकी इस चैप्टर के अंदर या एडमिशन की बात करें तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है। नया पार्टनर आएगा, न्यू रेशियो होगा, जो पुराने पार्टनर है वो सैक्रिफाइस करेंगे अपना प्रॉफिट और नए पार्टनर को हिस्सा मिलेगा, ठीक है। फिर बहुत सारी चीज़ें, रिवैल्यूएशन आता है, इसके अंदर आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, लेकिन सबसे मेन कॉन्सेप्ट यही था, सबसे मेन कॉन्सेप्ट यही था। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको समझ में आया कॉन्सेप्ट, और सबके साथ शेयर करें, क्योंकि ये है बेस, और बेस से हम अपने आप को और स्ट्रांग बनाएंगे। हमारा बेस स्ट्रांग होगा, हमारा सब कुछ जो कॉन्सेप्ट है आगे हम पढ़ने वाले वो सब कुछ स्ट्रांग होगा, और हमारा 12th में जो स्कोर होने वाला है वो भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। और इसी मोटिवेशन से, इसी कॉन्फिडेंस से, इसी नॉलेज के साथ हम CUT में भी आग लगा देंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।